Assalamu alaikum students. Today our topic is fatty acids. So first of all we discuss what is fatty acids. Fatty acids are carboxylic acid with hydrocarbon side chain. फैटी एसिड क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हाइड्रोकार्बन की चेन लग जाएगी, कार्बन की चेन लग जाएगी तो वो मिलकर क्या बना देंगे, फैटी एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बन की चेन क्या कहलाती है, फैटी एसिड्स। दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है। मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का एसेंशियल कंपोनेंट है। फैटी एसिड्स एंड देयर साल्ट में फंक्शन एज डिटर्जेंट एंड सोप्स। फैटी एसिड्स और इसके साल्ट जो हैं वो डिटर्जेंट और सोप की तरह भी काम करते हैं। इनके फंक्शन में है कि ये डिटर्जेंट और सोप की तरह है। ओविंग टू एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी, एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी मतलब कि पोलर और नॉन पोलर दोनों, इसमें पोलर और नॉन पोलर प्रॉपर्टी होती है क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो नॉन पोलर होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर होता है। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स। स्ट्रक्चर में क्या है कि जी फैटी एसिड्स आर कार्बन चेन विद मिथाइल ग्रुप एट वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल एंड कार्बोक्साइल ग्रुप एट अदर एंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बन की चेन लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या बनाता है, फैटी एसिड्स। अब उन्होंने क्या कहा है कि एक एंड में मिथाइल ग्रुप है और एक एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, फैटी एसिड्स। कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोक्साइल ग्रुप, वो कार्बन जो कार्बोक्साइल ग्रुप के नेक्स्ट है उसे क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। एंड सब्सिक्वेंट वन इज बीटा कार्बन, जो कार्बन कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ है उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, जो नेक्स्ट टू कार्बोक्साइल ग्रुप है वो होगा अल्फा कार्बन और सब्सिक्वेंट वाले को बोलेंगे बीटा कार्बन। ये था स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स के मिथाइल ग्रुप के साथ कार्बोक्साइल ग्रुप का होना क्या है, फैटी एसिड्स, और कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा और सब्सिक्वेंट वन इज बीटा कार्बन। नेक्स्ट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मैंने आपको इंट्रो में बता दी हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और कुछ इसके क्या है कि आर पुअरली सोलबल इन वाटर, वाटर में पुअरली सोलबल होते हैं, जबकि सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलबल होते हैं। कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सच एज पेट्रोलियम और बेंजीन, बेंजीन और पेट्रोलियम में सोलबल होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर में पुअरली सोलबल होते हैं। और इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का एक इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फैटी एसिड की रह गई थी, वो मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट जब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन इसकी कैसी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स थ्री टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन थ्री टाइप्स के होते हैं फैटी एसिड्स। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, नंबर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनकी नेक्स्ट टू टाइप्स होती हैं, मुफ्फा और पुफ्फा। So what is MUFA? MUFA means monounsaturated fatty acids and PUFA means polyunsaturated fatty acids. And third one is essential और non essential fatty acids. अब इन सबको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है फैटी एसिड्स की ये क्या है, इसको हम देखते हैं। अब हमने फैटी एसिड्स की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखनी है कि वो जो क्लासीफाई किए थे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं। अब इनका मेन डिफरेंस देखते हैं कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये सिंगल बॉन्ड होते हैं एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है और ये एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती, ये नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड, हमें इनकी ज़रूरत होती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, जो ओरिजिनेट होते हैं एनिमल से, यानी कि ये एनिमल फैट होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये होता है प्लांट फैट। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, जैसे कि बटर और घी, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, लिवर में स्टोर होते हैं और बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं एनिमल में, लिवर और स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं एनिमल में। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये सीड्स में और फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, किन में, प्लांट में, प्लांट के सीड और फ्रूट में
जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स स्टोर्ड होते हैं। ये था इनका मेन डिफरेंस, जिसमें हमें पता चला कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें क्या क्या है और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें क्या है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या फ़ायदा या नुकसान है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या फ़ायदा और नुकसान है। अब नेक्स्ट हम इसकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की 2 टाइप्स देखते हैं, जो कि थी मुफ़ा और पुफ़ा। मुफ़ा मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पुफ़ा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मुफ़ा कंटेन 1 डबल बॉन्ड। जो मुफ़ा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब एक डबल बॉन्ड होता है, जबकि पुफ़ा 1 और मोर डबल बॉन्ड, इसमें एक और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है। यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है लेकिन एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कार्बन। जब डबल बॉन्ड तीसरे और चौथे कार्बन के दरमियान प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जबकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 6 और 7 कार्बन एटम। जब डबल बॉन्ड 6 और 7 कार्बन एटम के दरमियान प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये है ओमेगा 3 फैटी एसिड और ये है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये मेन डिफरेंस है दोनों का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। ये था सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं और उनका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तब तक के लिए अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।